फराज बेटा, तुमने इस लड़की को मना लिया? कौन सी लड़की? मलिहा को। अरे कौन सी लड़की होगी? डेफिने और कौन? हाँ गया था मैं, मना लिया, फूल वगैरह ले गया था, बात की मामला ठीक कर लिया। सुनकर खुशी हुई। यानी अब तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है ना? हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं सच, और हमने दोस्त रहने का फैसला किया है। अल्लाह का वास्ता है फराज, मैंने उस लड़की के लिए होटल में दुकान खुलवाई सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिए। अम्मी जान, ये क्या बात हुई? क्या आप सिर्फ उन लोगों के साथ काम करेंगे जिनसे मेरी शादी का इम्कान हो? ये कब हुआ? क्या ऐसा कोई चक्कर है? आपको क्या हो गया है आसूदा साहिबा? अगर तुम ना कहते तो मैं उस लड़की के लिए दुकान क्यों खोलती? हाँ, फजूल बात। अरे अम्मी, कारोबार अलग चीज है, इश्क अलग। पहले तो आप ये सब नहीं मिलाती थी, अब क्या हो गया? और वैसे भी लड़की अपने सिरामिक के काम में मसरूफ है बिल्कुल, और मेरे साथ भी अच्छा चल रहा है सब। मैं कल उससे मिलूंगी। तुम भी बेवकूफों जैसी हरकतें मत करना, ठीक है? तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत नहीं, एक अच्छी लड़की मिली है, सीधी सादी भी है, तो आगे बढ़ो। फराज, तुम नूर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो ना? अल्लाह ना करे, तुमने कहीं नूर से भी तो ऐसी कोई बात नहीं की? नहीं, बात नहीं की, लेकिन एक बात बताऊं अम्मी आपको, जानती है मैं उसके एक इशारे पर उसके दरवाजे पर हाजिर हो जाऊंगा। इसीलिए आप अपने जहन से डेफने को निकाल दें, अब खुद को नूर के लिए तैयार कर लें तो बेहतर है। हाँ अम्मी, मैं नूर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अम्मी, मुझे सच में एहसास हो गया है कि मैं उसके बगैर रह भी नहीं सकता और उसकी मोहब्बत को अपने जहन से निकाल नहीं सकता। अपने जहन में बिठा लें। ओह, ठंडा पानी था। गुड नाइट। अल्लाह ही तुम्हें अकल दे फराज, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। ये सिर्फ मेरे खिलाफ जिद कर रहा है। अगर मुझे नूर पसंद होती ना तो ये उसकी शक्ल भी नहीं देखता। मेरी ही बेवकूफी थी, कोई तरकीब नहीं सूझी, वरना ये सब नहीं होता। हो सकता है कि वाकई मोहब्बत करता हो, लेकिन मुझे ये कबूल नहीं। अरे कसम से आज तो सेल बहुत जबरदस्त गई है, सच कह रहा हूँ। माशाल्लाह, खुदा के लिए जरा इस पेज को तो देखो, लाइक्स की भरमार लगी हुई है, देखो तो यार। माशाल्लाह जान, माशाल्लाह। रेहान, हाँ, मुझे वो औरत बहुत पसंद आई। क्या हुआ? तुम तो पहले बड़ी बदगुमान थी, अचानक क्या हुआ? मैंने उसे बगैर जाने समझे बुरा समझ लिया था, अल्लाह माफ करे। और वैसे भी उसने कोई बुरी बात नहीं की, साफ साफ बात की सब। ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं, दूर ही रहना, ठीक है? क्या घुलना मिलना रेहान, क्या कह रहे हो? मेरा दिल भी चाहता है कि कोई मेरी सहेली हो, क्या बुराई है? अरे मैं हूँ ना, हद है यार, क्या मैं तुम्हारा सब कुछ नहीं? अरे मेरी जान, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। औरत का दिल चाहता है कि दूसरी औरतों के साथ हंसी मजाक करे। कैसा हंसी मजाक? अरे चेंज के लिए। तुम्हें ये चेंज कहाँ से आ गया यार? चलो जरा तुम ये सेब काट कर दो और छोड़ो ये सारी बातें लैला। रेहान, लगता है तुम जेलस हो रहे हो उससे। जेलस नहीं, डरता हूँ। तुम जरा जज्बाती हो ना, बस मालूम है ना, बस इसलिए। डरो मत मेरी जान, डरो मत। कभी बातें कर लेते हैं, दिल हल्का हो जाता है, उससे बात करके अच्छा लगता है। फजूल बात मत करो तुम। अच्छा भाई, जिसके साथ हंसना है हंसो, मैं कुछ नहीं कहता तुम्हें, मगर देखो उस औरत के कपड़ों वगैरह की नकल करने मत लग जाना। तुम्हें जानता हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा पता है मैं क्या कह रही थी? हम उनके घर गए थे ना, अब उन्हें भी बुलाना चाहिए वरना बुरा लगेगा। उनको अफ्तार पे दावत देते हैं, सब मिलके अफ्तार करेंगे, क्या कहते हो? ठीक है बेगम, क्यों नहीं। हालूक के साथ जितना ताल्लुक मजबूत होगा, मेरे काम के लिए भी उतना ही अच्छा है। फिर ठीक है जान, मैं कल उसे दावत का फोन कर दूंगी। तुम भी कंपनी में हालूक साहब को बोल देना। बिल्कुल बता दूंगा मेरी जान, क्यों नहीं। कितना अच्छा है ना। हाँ, अरे मैंने ले लिया बस, थैंक्स। लाओ मुझे दो। अरे तुम मेहमान हो? नहीं, दावत मैंने दी थी। अरे उसकान रहने दो यार। अरे मैं कह रहा हूँ ना। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। असल में मैं तजस्सुस में हूँ, ये मर्दों के दरमियान हमेशा बिल देने पे लड़ाई क्यों होती है? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। हमेशा बिल के आते ये मामला एक मुकाबला क्यों बन जाता है? मुझे ये बात आज तक समझ ही नहीं आई। जो एक दूसरे को चाहते हैं वो ऐसे ही करता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो मतलब हम एक दूसरे को चाहते ही नहीं। हाँ बिल्कुल सिफर, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, एक दफा एक दे देता है, दूसरी दफा दूसरा, या फिर आधा आधा, इतनी सी बात। अफसोस कि हम अभी तक आप जितने मॉडर्न नहीं बन सके। असल में बात यह है कि हम बतौर कौम ही मेहमान नवाज हैं, इसलिए सोचते हैं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। या फिर शायद मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ वैसे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे यहाँ हमेशा यही सोच होती है कि कहीं किसी को बुरा तो नहीं लगेगा।
एलिफ के जागने का वक्त भी करीब है, मैं इजाजत चाहूंगी। अरे मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ मेरी। हाँ, हम छोड़ देंगे। अरे अरे, मैं भी तो उसी तरफ जा रहा हूँ। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ अगर आप कंफर्टेबल हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तकलीफ नहीं देना चाहती। टैक्सी पकड़ूंगी और सीधा घर जाऊंगी। अरे मैरी, ऐसा हो सकता है क्या? इसमें जहमत की क्या बात है? गाड़ी तो उसी तरफ जा रही है, और जैनब की ऐसी कंडीशन, तो और मत थकाइए खुद को। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय मेरी जान। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। खुदा खुदा अच्छा ठीक है हाफिज। मैरी, फिर मिलेंगे। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। मिलते हैं। जो मैं देख रहा हूँ तुम भी देख रही हो ना? उमर, नतीजा नहीं निकालो। मेरा ख्याल है यहाँ बात बन सकती है। फराज। नूर, क्या कर रही हो तुम? बिजी तो नहीं थी? नहीं नहीं, बस कमरे में हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कब देख सकता हूँ? मुझे नहीं पता। पर मैं जानता हूँ। फराज, मेरी बात सुनो, कोई पागलपन मत करना, ये बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं। कसम से अगर तुम खिड़की पर नहीं आई ना तो मैं हॉर्न मारने जैसा पागलपन कर सकता हूँ, समझ गई? क्या? तुम पागल तो नहीं हो? यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हूँ, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हें खतरे में डाल दूं, यकीन रखो। अब खिड़की पर आओ और अपने लेफ्ट पर देखो। रुको 1 मिनट। कहाँ हूँ बताओ? फराज, यहाँ से जाओ। देखो, अगर जुल्कर ने देख लिया तो फौरन से अम्मी को बता देगा। अच्छा ठीक है, बस तुम्हें देखना था। ठीक है, कल कोई बहाना बनाकर निकल आऊंगी, बैठकर बात करेंगे, ठीक है? वादा करो। वादा नहीं कर सकती फराज, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अच्छा ठीक है। नूर, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। आपको बहुत जहमत हुई, आई एम सॉरी। अब आप रस्मी बातें कर रही हैं, वैसे भी हम पड़ोसी हैं। ठीक है। और आप कब से रह रही हैं यहाँ? ज्यादा दिन नहीं हुए, यानी अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद इजमीर से आई हूँ। ओह अच्छा, माफ करना, मुझे मालूम नहीं था, माजरत चाहता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। इज़मिर तुर्की का मेरा सबसे पसंदीदा शहर है। वैसे एक बात कहूँ मैं, सुबह मेरे साथ साहिल पर चलो तो तुम्हें लगेगा इज़मिर की हवाएं लौट आई हैं। कैसे? देख लो, ये मॉर्निंग सरप्राइज भी हो सकता है। सुबह 8 बजे बेबेक के साहिल पर। तो बताओ, आओगी? आऊंगी। जबरदस्त। ये लो मैरी, नंबर सेव कर दो अपना। अब जैसे ही सुबह के 8 बजेंगे मैं तुम्हारे फोन पर अलार्म बजा दूंगा। कर लिया। शुक्रिया। यहाँ से राइट ना? हाँ यहाँ से राइट। मैं बस यहीं उतर जाऊंगी, बस यहीं पर। ठीक है। बहुत खुशी हुई ओस्कान। मुझे भी अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू सो मच। तो कल मिल रहे हैं ना हम लोग? हाँ सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह। सी यू। खुदा हाफिज, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी कहाँ रह गई थी? इतना वक्त हो गया। वो असल में ज़ैनब और उमर के साथ कुछ बातें ज्यादा लंबी हो गई थी। सोचा आप लोगों को हेलो कहती जाऊं, फिर फौरन जाकर एलिफ को देखूंगी। बच्ची इतनी देर तक अकेली रही है। मैंने हयात आपा को फोन किया था, कह रही थी सब ठीक है। मैंने भी देखा था, आराम से सो रही थी, फिक्र मत करो। ठीक है, फिर सबको गुड नाइट। ओके, चलती हूँ मैं। कहने को तो बच्ची को देखने आई है, लेकिन जब देखो बाहर होती है।
छोड़ो नायला, हमें इससे क्या। उसकी भी अपनी एक जिंदगी है, हमारी मुलाजमा नहीं है वो। हाँ बिल्कुल। तुम उसके वकील हो क्या? झगड़ा मत करो, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, खुदा के लिए। जी अम्मी, मैं सुबह अपनी अम्मी के साथ कैफे स्पोर्ट जा रही हूँ, सोचा बता दूं। क्या? रोजे की हालत में कैसा स्पोर्ट्स बेटा, रोजे में प्यास लगेगी। नायला तुम तो नॉर्मली भी एक्सरसाइज नहीं करती, अचानक कैफे स्पोर्ट्स कहाँ से आ गया? दिल चाह रहा है मेरा, मैंने दुआ की नकल नहीं की, मेरा खुद का दिल है जाने का, समझे मुस्तफा? अच्छा बस करो, लड़ाई मत करो, लड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम ठीक कर रही हो बेटा, तंदुरुस्त जिस्म में तंदुरुस्त दिमाग होता है, ठीक है। वैसे ही कैफे स्पोर्ट्स है क्या, बोलो? सुबह सब कैफे में जमा होकर म्यूजिक पर उछलते कूदते हैं। बहुत खूब, अल्लाह अक्ल दे तुम्हें। मैं अब्दुल्ला को भी लेकर जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को खुद देख लूंगी। शब बखैर। शब बखैर बेटी। बेटा जरा अपनी बीवी की कदर भी कर लिया करो। देखो लड़की हमारे सामने कितनी खामोश रहती है, तुम बहुत सख्ती करते हो। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, नाइला काफी समझदार हो गई, तुम भी उसका दिल रखा करो। देखो अजलान की बीवी को हाथ से निकलती जा रही है, अल्लाह अजलान के लिए बेहतरी करे। पूछो ही मत। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ मुस्तफा। अब वो दरवाजे खिड़कियां प्लीज खुले रखना, मुझे नायला से नहीं उलझना, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझ में। माफ कीजिएगा, मैं फिर से, दरअसल एक काम के सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए। अच्छा बोलो, क्या हुआ? मेरे और नायला के दरमियान झगड़ा हो गया है, सोच रहा हूँ कि उसके लिए कोई तोहफा वगैरह ले लूँ मैं, हो सकता है कि इससे उसका मूड अच्छा हो जाए। हाँ अच्छा ख्याल है, और ये तो नायला को भी बहुत पसंद आएगा, है ना? क्या उसके लिए कुछ लेने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? तो कल दोपहर में बेबक बाजार में मेरे पास आ जाना, सब हो जाएगा। ठीक है, कल दोपहर में वहीं आऊंगा, बस इस बात का किसी को पता ना चले। अरे सीक्रेट तो हमारा उसूल है। अल्लाह गरत करे, अगर कल मैं तुम पर छापा न मारूं तो मेरा नाम भी नायला नहीं। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। ठीक है जाओ। अरे ये कैसा सीन था यार, मेरी तो रो रो कर ही जान निकल गई। अरे मेरी तो नेल पॉलिश सुखाने की भी हिम्मत नहीं रही। कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे टेलीविजन पर अपना ड्रामा देख रही थी, रो रो के बुरा हाल है मेरा तो। इतना क्यों रोई तुम? क्या मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस ऐसी ही हूँ, मजा आता है। टीवी देखते हुए रोना मुझे बहुत पसंद है। तो बस तकफिरुल्लाह, रोते हुए भी कोई खुश हो सकता है? अरे होता है भाई, तुम फिक्र मत करो। तुम कहाँ थे वैसे, कैसे हो तुम? मेरी आंखें तुम्हें ढूंढ रही थी, कह रही थी कि मेरा मुच्छड़ कहाँ है। मैं ऑफिस से देर से निकला, इफ्तार भी वहीं की थी, घर आया तो सीधा बेड पर लेट गया, मगर तुम्हें देखे बगैर सोना नहीं चाहता था। अच्छा जी, बड़े किस्से सुनाते हो। अरे किस्से नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। और हाँ, जिंदगी में मैं पहली बार किसी को वीडियो कॉल कर रहा हूँ। वाकई में? हाँ कसम से। मेरा तो रोने का चैनल खुला हुआ है, अभी हर चीज पर रो पड़ूंगी। अच्छा बस करो, जाओ जाके सो जाओ मेरे पुच्छड़। चलो शब बखैर, खूबसूरत आंखों वाली। शब बखैर। या अल्लाह मियां, या अल्लाह, ये मुझसे मोहब्बत करता है। अरे कहीं नजर न लग जाए मुझे खुद ही की। मुझे इस तरह क्यों देख रही हो नायला? कैसे देख रही हूँ मैं? या जैसे मारित होगी। क्यों, तुमने कुछ मारने लायक काम किया है क्या? क्यों करूंगा नायला, माना हमारा झगड़ा हुआ, लेकिन माफ कर दो ना प्लीज। अचानक माफी क्यों मांग रहे हो मुझसे? तुम्हारा जमीर कह रहा होगा, है ना? ये क्या कह रही हो नायला? लगता है तुम्हारे सर पे कोई गमला गिर गया तभी तो माफी मांग रहे हो मुझसे। मतलब तुम यूं माफ नहीं करोगी? ठीक है, मैं तुम्हारा दिल जीतूंगा, चलो सोते हैं। चलो सोते हैं फिर, लेकिन ये मत समझना कि मैं सो गई हूँ मुस्तफा। सब सो सकते हैं, मैं नहीं, मेरी एक आंख खुली रहती है। एक आंख क्यों खुली रहती है नायला?
ये भी तुम खुद ही सोच लो। जान देखो कितना अच्छा सोचा है इन्होंने। यकीनन रमजान में बहुत लोग मदद करेंगे। मैं भी अपनी माँ के नाम पर कुछ मदद कर दूं ताकि सुनकर खुश हो। मेरी नेक दिल महबूबा हर चीज का ख्याल रखती है। मैंने भी खानदान की तरफ से जरूरी मदद कर दी है। अब तो ये सब बहुत आसान हो गया। बस QR कोड स्कैन करो और जितनी चाहो मदद भेज सकते हो। अब घर घर जाके चंदा जमा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, धोखे इतने बढ़ गए कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि किसकी मदद करे और किस पर भरोसा करे। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा है। हाँ, इस तरह की मालूमात लिखी हुई है। ऐसे QR कोड स्कैन करते हैं, मालूमात को सेव किया, लो बस हो गया। ऐसे ओके, हो गया। अरे ये तो बताओ सवेरा, जब मैं सो रही थी तो क्या क्या हुआ? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं हुआ आपा जान। जैनब साहिबा लोग छुट्टी पर नहीं जा सके। कोई छोटी मोटी सी रुकावट आ गई थी, मगर इतनी अहम बात नहीं है। जैनब साहिबा रोजाना आती रही और जब नहीं आती थी तो फोन करके आपका पूछती थी। आपके जागने की मैंने खबर दे दी है, बस अभी आती ही होंगी। अरे तुमने बहुत जल्दी बता दिया, काश खबर ना देती उसे। अगर आपा उन्हें मैं ना बताती तो वो नाराज हो जाती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारी मेरी जान। मम्मी, ये बताएं अब कैसी हैं आप? आपके बगैर तो वक्त ही नहीं गुजरता, क्या बताऊं आपको। अरे जैनब, अगर मुझे दोबारा सुला दो ना तो सच में दोबारा सो जाऊं मैं। दुनिया से दूर रहना कितना अच्छा लगा। असल मसला जागने के बाद होता है। फिक्र ना करें आप, सब ठीक हो जाएगा मम्मी। वैसे मैंने अभी आपके नाम पर बाहर चंदा दिया है। आय जैनब, तुम्हें पता है मुझे कैसे खुश करना है। बहुत खुशी हुई। और तुम कैसी हो? बच्चा कैसा है? लगता है आपने मान लिया है सुमैया सुल्ताना। अब तो मान लिया है उसे। ठीक है मम्मी, बहुत शुक्र है। और अब तो हार्ट बीट भी बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्र है। ये तो बहुत अच्छी बात है जैनब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सुमैया साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्रिया उमर बेटा, बहुत बेहतर। सुमैया साहिबा आप बेहतर लग रही हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिरी शक्ल पर ना जाएं। दिमाग के अंदर क्या अजीब हाल है? जब आप गहरी नींद में थीं, हमने आपके दिमाग की लहरों का तफसीली मुआयना किया। ये एक मुतबादिल तरीका है जो बीमारी के रुझान के बारे में बताता है। कोई डरने की बात तो नहीं है ना? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। हमने ये इसलिए किया कि इलाज दुरुस्त चल रहा है या नहीं ये यकीन हो जाए। आप दवा लेती रहें और बाकायदा चेकअप करवाती रहें, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो आपका मतलब है कि दिमाग के अंदर ये उतार चढ़ाव फिर से होगा? इसे उतार चढ़ाव ना कहें सुमैया साहिबा, बस उस कैफियत को नजरअंदाज ना करें, लेकिन खुद को मायूस ना होने दें। आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमारी दी गई दवाएं भी इसमें आपकी बहुत मदद करेंगी। ठीक है। डिस्चार्ज के कागजात मुकम्मल हैं, आप अपने घर जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने डॉक्टर की बात सुनी ना मम्मी? अब सब कुछ ठीक है। शुक्र है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सुमैया साहिबा, घर में आपके लिए बहुत खूबसूरत कमरा तैयार करवा रहा हूँ। मंजर भी शानदार मिलेगा आपको, दिल बिल्कुल नहीं घबराएगा। कौन सा घर, कौन सा कमरा? पता है मम्मी, उमर ने ना आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा है। सवेरा भी हमारे साथ चलेंगी, फिक्र ना कीजिए। मैं कभी अपना घर नहीं छोड़ूंगी। बैठा लो ये बात जहन में। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरे सोते सोते में मेरा सामान तो नहीं उठवा दिया ना जैनब? मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? हम क्या ऐसा करेंगे? तुम लोग आजाद हो, अपने फैसले करो, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे रहो, मगर मुझे सुकून से रहने दो। इस तरह की बीमारी में मरीज जगह बदलने को पसंद नहीं करते हैं, इससे उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। मैं समझ रहा हूँ, इसलिए ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इजाजत चाहूंगा मैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक्स डॉक्टर। बहुत शुक्रिया। चलें, खैर आप ठीक है माशाल्लाह सुमैया साहिबा। चलो मैं अपने कपड़े बदल लूं, फिर चलते हैं। उमर जरा बाहर वेट करो। ठीक है, मैं पार्किंग में हूँ। मम्मी आपका सामान कहाँ है? अलमारी में। हाँ